हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की एक और नई कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आएगी। मैं दीदी के घर पर थी, किचन में चाय बना रही थी। तभी पीछे से जीजा जी आए और उन्होंने मेरी चीख निकाल दी, क्योंकि उनका तो बहुत। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वह हिस्सा बताने जा रही हूँ जिसे आज भी याद करती हूँ तो सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो एहसास है जिसने मुझे प्यार, आकर्षण और रिश्तों की असली सीमा समझाई। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 20 साल थी। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत आकर्षक। मेरे लंबे काले काले बाल थे, गुलाबी होठ थे और मेरी मुस्कान तो कयामत थी। घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने सबसे ज़्यादा करीब अपनी बड़ी दीदी को मानती थी। उनका नाम सपना था। दीदी सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। जैसे ही शादी की बात दीदी की घर में चली और उनकी शादी तय हुई, तो घर में बहुत अच्छा माहौल बन गया था। सब लोग बहुत खुश थे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मैंने भी अपने जीजा जी को पहली बार देखा था, तो मैं उन्हें देखते ही रह गई थी। लंबा कद, चौड़ा सीना, शांत आंखें और चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण। वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वह मेरे जीजा जी थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आने वाला है और मेरे लिए वह एक राज बनकर रह जाएंगे। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। पूरे घर में रोशनी, डांस और खुशियों का माहौल था। दीदी की विदाई हो रही थी और सबसे ज़्यादा मैं रो रही थी, क्योंकि वह मेरी पूरी दुनिया थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। दीदी भी रोने लगी। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, रानी, मैं भी तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर हो सके तो तू भी मेरे साथ चल। हम लोग माँ पापा से पूछ लेते हैं, तो कुछ दिन मेरे साथ चलना। तेरे बिना मन नहीं लगेगा। मैं मना नहीं कर पाई और उनके साथ चली गई। ससुराल पहुंचते ही सबने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उनके घर का हर सदस्य बहुत ही प्यार से मेरे साथ पेश आ रहा था। लेकिन उस पूरे माहौल में एक चीज़ थी जो बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह थी जीजा जी की नज़रें। जब भी मैं सामने आती तो वो कुछ सेकंड ज़्यादा देर तक मुझे देखते रहते। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन मुझे कुछ समय बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सिर्फ मुझे अपनेपन से नहीं देख रहे थे। उनकी नज़रों में कुछ और भी था। एक शाम मैं छत पर खड़ी ठंडी हवा का मज़ा ले रही थी। मैंने एक हल्के रंग का, हरे रंग का सूट पहना था, जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने मेरे हवा में बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, रानी, आज तुम इस सूट में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं अचानक से पलटी तो मैंने देखा जीजा जी पीछे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं हल्का सा शर्मा कर बोली और फिर मैंने मजाक के अंदाज में कहा, आप रहने दीजिए, क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी और हलचल हुई थी। अब धीरे धीरे हम लोगों में बातचीत भी शुरू हो गई थी। हम लोग कभी खाने के टाइम पर बातें करते, तो कभी बालकनी में बैठकर बातें करते और मुझे ऐसा लगता जैसे जीजा जी मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। उनकी बातें बहुत सॉफ्ट होती थी। वे मुझे हंसाते, मेरी तारीफ करते और हर छोटी चीज़ को नोटिस करते। शायद यही वजह थी कि मैं भी उनके साथ सहज महसूस करने लगी थी। एक दिन दोपहर में मेरी दीदी को अपनी सास के साथ मार्केट जाना था। जीजा जी की भी ऑफिस की आज छुट्टी थी, तो घर पर मैं और जीजा जी दोनों ही अकेले थे। जीजा जी ने मुझसे कहा, जाओ 2 कप चाय बना लो, बैठकर चाय पीते हैं। मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी जीजा जी पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है रानी, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ हल्के से कांप गए। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब बात सिर्फ मजाक तक नहीं रही। उस रात न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे दिमाग में बस उनकी वही बातें घूम रही थी। मैं अपने आप को भी मन ही मन समझा रही थी कि ये जो हो रहा है सब गलत है, लेकिन मेरा दिल मेरी बातें मान ही नहीं रहा था, क्योंकि सिर्फ जीजा जी ही नहीं, मैं भी उनकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रही थी। कुछ दिनों बाद हम सब घूमने के लिए पहाड़ों पर गए। वहाँ का माहौल किसी सपने जैसा नहीं जैसा था। चारों तरफ बादल, ठंडी हवाएं और हल्की बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हम लोगों ने एक होटल बुक किया
पूरा दिन घूमने के बाद हम रात को होटल में लौट आए। दीदी बहुत थक गई थी, खाना खाते ही सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बारिश को देखने लगी। तभी पीछे से जीजा जी की आवाज़ आई, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने पलट कर देखा। उन्होंने आज रेड कलर की शर्ट पहनी थी और बहुत स्मार्ट लग रहे थे। बारिश की फुहार जैसे ही उनके बालों में लगी, उनके बाल हवा में हल्के से लहराने लगे, जिससे मैं उन्हें देखते ही रह गई। मैं धीरे से बोली, बस ऐसे ही। वह मेरे पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रानी, कभी कभी कुछ लोग अचानक बहुत खास लगने लगते हैं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इतना सुनना था कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरी नज़रें झुका ली, मुझे अपने दिल की धड़कने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। अचानक तेज हवा चली और मैं हल्का सा लड़खड़ा गई। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों की गर्माहट से पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। तभी मुझे अपनी दीदी की याद आ गई। मैं तुरंत पीछे हट गई। मैं मन में सोचने लगी, क्या मैं सही कर रही हूँ? मैं घबरा कर अंदर जाने लगी, लेकिन उन्होंने धीरे से मेरा नाम लिया, रानी। उनकी आवाज़ में एक अजीब-सी बेचैनी थी। मैं रुक गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ खिंचता ही चला जा रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मेरे दिल में भी हल्की सी बेचैनी हुई और यहाँ तक कि मेरे दिल में भी चाहत थी, लेकिन मैं जानती थी इस रास्ते पर दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने काँपती आवाज़ में कहा, जीजा जी, यह सब गलत है। आप दीदी के पति हैं और दीदी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में उदासी साफ देखी जा रही थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शायद तुम सही कह रही हो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मन में अजीब सी उथल पुथल थी। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर मैं खुद को न रोकती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात की राहत भी थी कि मैंने रिश्तों की मर्यादा नहीं टूटने दी। अगले दिन से जीजा जी पूरी तरह बदल गए। वह मुझसे बहुत कम बातें करते। उनकी नज़रों में वही अपनापन था, लेकिन अब उनमें दूरी भी थी। शायद वह भी समझ चुके थे कि कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास तक ही सीमित और अच्छे लगते हैं। और फिर अगले 2 दिनों बाद हमें अपने घर जाना था। दीदी को अपने मायके के लिए और मुझे अपने घर। तो हम दोनों ही हम दोनों को ही जीजा जी ने ट्रेन में बिठा दिया। दीदी मेरे पास बैठी थी, तभी अचानक से कहने लगी, रानी, कुछ बातें दिल में रह जाए तो ही अच्छी लगती हैं। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उनकी तरफ देखा, बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। शायद वह सब समझ चुकी थी। शायद एक बहन दूसरी बहन की आंखों में छुपी हर बात पढ़ लेती है। मुझे मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। मेरी आंखें आंसू से गीली थी। मैंने दीदी को कस कर पकड़ लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती भरोसा होता है। अगर उस भरोसे को बचाने के लिए हमें अपनी चाहत तक छोड़नी पड़े तो शायद वही सच्चा प्यार कहलाता है। हम लोग अपने घर जा चुके थे और दीदी 1 हफ्ते बाद फिर से अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 3 साल हो चुके हैं। दीदी अपनी ज़िंदगी में जीजा जी के साथ खुश है और मैं भी उम्र के उस हिस्से से अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी हूँ। मुझे और ज़्यादा समझ आ गई है कि रिश्तों को कैसे निभाना है। लेकिन जब भी बारिश की वह ठंडी रात याद आती है तो दिल में एक हल्की सी कसक ज़रूर उठती है, एक अधूरी चाहत की कसक। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल थी, रिश्तों की गहराई को सोचने की। तो हम इस कहानी से अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि रिश्तों को कैसे बचा कर रखा सकते हैं, कैसे अपनी मर्यादा और सीमा में रहना होता है। मन भटकता है तो कैसे उसे रोकना है ताकि हम अपने रिश्तों को बचा पाएँ। दोस्तों, मुझे पता है आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी, तो जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़।